हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हीलर ऑफ द एजेस 717 टैरो पे। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए फिर से एक और पिक अ कार्ड एंड पिक एन एंजल रीडिंग लेके, और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ ये है एक यस नो रीडिंग। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। तो आपको बस करना क्या है कि जो भी आपका क्वेश्चन हो कि क्या 2022 में मेरा ये एग्जाम क्लियर होगा, जो भी हो आप उस क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम करिएगा। सबसे पहले उस क्वेश्चन के बारे में सोचिएगा, उसके बाद आप डिवाइन से प्रे करिएगा कि प्लीज आपको वो गाइड करें, आपको जो भी आपके लिए जरूरी गाइडेंस है इस वक्त वो आपको दें। एंड उसके बाद आप आंखें बंद करिएगा, ठीक है। 2 मिनट शांति डीप ब्रीदिंग करिएगा, अपने मन को शांत करिएगा। उसके बाद यहाँ पे जो भी एंजल्स रखे हैं, साथ में ये जो नंबर्स रखे हैं, जो भी आपको अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज कर लीजिएगा, ठीक है। इनके टाइम स्टैम्प जो भी होंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। साथ में अगर आपके एक से 2 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, तो पहले आप ऐसा मत करिएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन के लिए इसको, सेकंड क्वेश्चन के लिए इसको। पहले आप अपना एक क्वेश्चन सोचिएगा, उस ऑप्शन को देखिएगा, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिएगा और उसके बाद फिर से सेलेक्ट करिएगा, ठीक है। आपको क्वेश्चन जो है उसको क्लियरली फ्रेम करना है। अगर आप कंफ्यूजिंग फ्रेम करोगे तो आपको वो कंफ्यूजन वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे हम गाइडेंस भी देखेंगे कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है तो भी क्या गाइडेंस है और अगर नो है तो भी क्या गाइडेंस है। ओके, मैं आपको ऑप्शन दिखा देती हूँ एक बारी। ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे ये एमेथिस्ट के एंजल। ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ये क्लियर क्वार्ट्ज के एंजल। ऑप्शन 3 के लिए है यहाँ पे ये सोटोलाइट के एंजल। ऑप्शन 4 के लिए है यहाँ पे ये ग्रीन जेड के एंजल। एंड ऑप्शन 5 के लिए है यहाँ पे ये कार्नेलियन के एंजल। ओके, आप अपना टाइम लीजिए, डीप ब्रीदिंग करिए, मेडिटेट करिए, उसके बाद चूज करिए। एक और बात, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि यहाँ पे जो भी चीजें मुझे नजर आती हैं मैं आप लोगों को बता पाऊँ। लेकिन आप लोग एक ओपन माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी मैं ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, तो अगर आप लोगों ने ये एमेथिस्ट के एंजल को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। रीडिंग देखने से पहले आप मेक श्योर करें कि आप किसी भी आंसर के लिए खुद को बाउंड ना कर रहे हो। यहाँ पे आपको फ्री रहना है और सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ देना है और उन्हीं से प्रेयर्स करनी है कि वो आपको गाइड करें कि आपका जो भी सवाल है उसका जवाब हाँ है या फिर ना। ओके, तो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, ओके, वन मोर कार्ड। जजमेंट, ओके। मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर बताती हूँ। टेम्पल पाथ, ओके। बहुत सारे लोग यहाँ पे, लिटरली मुझे थोड़ी सी हंसी आई। बहुत सारे लोग यहाँ पे खुद पे डाउट करते हैं कि हम जिस रास्ते पे हैं वो सही है या फिर नहीं, या हम जो भी हीलिंग कर रहे हैं, हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, हम सही जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं। कुछ इस तरीके के डाउट है और आपका क्वेश्चन भी आप ऐसे जानना चाहते हो कि मेरे ऊपर भगवान जी की ब्लेसिंग्स हैं या फिर नहीं, डिवाइन मेरी सुन रहे हैं या मेरी नहीं सुन रहे हैं, है ना। कुछ इस तरीके के आपके क्वेश्चंस मैं देख रही हूँ कि आपका रिश्ता ईश्वर के साथ कैसा है। कुछ ऐसे डाउट्स हैं जिसका आंसर ईश्वर, भगवान जी, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बच्चा किस चीज पे डाउट कर रहे हो, खुद के ऊपर क्यों डाउट कर रहे हो। तो यहाँ पे भाई जो भी आपका सवाल है उसका आंसर है यस। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं तो ऑफकोर्स है। कि आप लोग लकी हैं तो ऑफकोर्स आप हैं। यहाँ पे अगर आपका जो क्वेश्चन है वो आपके फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है तो उसका आंसर भी यस है, ठीक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि
आप जिस भी लाइन में जा रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल अगर आप हीलिंग के किसी फील्ड में जा रहे हैं तो वहां पे आपका कैरियर है या फिर नहीं, तो यस है, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ लोग यहाँ पे सिंगल हैं, मिंगल होने का वेट कर रहे हैं, लाइक आप किसी रिलेशनशिप में आना चाहते हो या कुछ, तो उनके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि देखो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। आपको अपनी फीलिंग्स को कन्फेस भी करना पड़ेगा। अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, अगर आपके मन में कुछ भी ऐसा है, तो जाइए अपनी बात को कहिए। अगर आप वेट करते रहोगे एक जगह बैठ के कि वो सामने वाला पर्सन आपको खुद बोले, खुद आए, तो ये बहुत लंबा वेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि अपनी बातों को कहना सीखिए, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना सीखिए। उसके साथ साथ जैसे मैंने कहा, बिकॉज यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी है ना, तो डिवाइन आपके साथ है भैया, आपके ऊपर डिवाइन की बहुत ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है। और एक और चीज बताऊं तो ऑप्शन पर जो भी आपके साथ होता है ना, वो ईश्वर की मर्जी से ही होता है, आपकी मर्जी नहीं चलती है। यहाँ पे बहुत जो भी लोग हैं बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होंगे, बहुत ज्यादा डिवाइन को मानना, ईश्वर को मानना, ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट करना। एक होता है ना कि खुद को सरेंडर कर देना कंप्लीटली डिवाइन के सामने, कि मेरा जो कुछ है वो सब आपको समर्पित है। तो वैसा सा मैं यहाँ पे कुछ देख रही हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज मैं आपको कह रही हूँ कि जब आपने सब कुछ डिवाइन के ऊपर छोड़ दिया है, तो फिर आपको किस चीज के ऊपर डाउट है ना। तो यहाँ पे जो भी डाउट है आपके मन में, उनको निकाल दीजिए। साथ में यहाँ पे कार्ड है द रैबिट, recognize all your skills, you have everything you need। आई थिंक ये बहुत ही ब्यूटीफुल इस रीडिंग का आगाज हुआ है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों के साथ। ये इतना प्यारा मैसेज है। अपनी स्किल्स को पहचानिए, आप जो भी अपनी जिंदगी में करना चाहते हो, आप जो भी करना चाहते हो आपका जो भी प्लान्स हैं, आपके पास सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज की आपके पास ईश्वर का आशीर्वाद है, आपके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है। आप बस अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। आपको बस अपने ऊपर भरोसा रखने की नीड है। और सच्ची में ऑप्शन फर्स्ट आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है और आप लोग भी बहुत अच्छे हो। सो इसके लिए कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स जरूर टाइप करिएगा इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए। साथ में रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे जरूर बताइएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा, ओके। हेलो ऑप्शन टू। सो अगर आप लोगों ने क्लियर कार्ड्स के एंजल को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। सो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स ऑप्शन टू। एंड यहाँ पे आपको खुद को फ्री रखना है, किसी भी चीज के लिए खुद को बाउंड नहीं करना कि ये जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर यस आना चाहिए या फिर नो आना चाहिए। आपको सब कुछ डिवाइन के ऊपर यहाँ पे छोड़ देना है और बस उनसे प्रे करनी है कि जो भी कुछ हो आपको सही गाइडेंस मिले, ओके। सो ऑप्शन टू, Knight of Cups, okay. Seven of Wands, Queen of Swords, okay. यहाँ से देखते हैं Goddess of the Moon, ओके। एक और यहाँ से लास्ट ऑप्शन टू, पिकॉक। सो ऑप्शन टू, आपका जो भी क्वेश्चन है वही बहुत ज्यादा परेशान हो, बहुत ज्यादा ऐसी सिचुएशन में हो कि अपनी जिंदगी में डिसीजन नहीं ले पा रहे हो कि इस वक्त आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मैं ऐसे भी देख रही हूँ कि आपको पहले भी जैसे फेलियर कह लीजिए, फेलियर का सामना करना पड़ा है, या फिर जैसे चीजें आपने सोची थी वैसे वर्क नहीं करी, डिसअपॉइंटमेंट आपने झेली है। और अभी जैसे आपके पास टाइम कम है, आपको जैसे किसी ने कह दिया कि तुम्हारे पास इतना इतना समय है, खुद को प्रूफ करके दिखा दो, है ना, अदरवाइज से तुम ऐसे कर, मतलब कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ कि आपके पास टाइम कम है अपने आप को प्रूफ करने के लिए।
अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को स्टेबल करने के लिए। सो आप कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेना चाहते हो। अभी जो भी आपका क्वेश्चन है, देखो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, आपने जो भी रास्ता चूज किया है आपके लिए, जो भी कुछ हो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ये आंसर ये कंप्लीटली यस नहीं है। इट इज 20% यस एंड 80% नो। ठीक है, आई थिंक अब आप समझ रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी कि आधे से ज्यादा लोग, देखो मुझे नहीं पता कि आपका क्वेश्चन क्या है, लव लाइफ रिलेटेड है, कैरियर रिलेटेड है, या फिर किस चीज को मोटिव रख के, किस कौन से गोल को रख के आपने पूछा है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, बहुत सारी दिक्कत आ रही है, तो कुछ लोग पहले ही गिव अप कर देते हैं, है ना, कुछ लोग पहले ही उस चीज को छोड़ दे रहे हैं। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स इसलिए नहीं मिल रहे हैं ऑप्शन 2, बिकॉज आप दूसरे लोगों के ऊपर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो। आपसे दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, उनकी क्या राय है आपके बारे में, है ना, आप उनसे पूछ रहे हो, तो इस वजह से आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है कि दोबारा से सोचें, दोबारा से सोचें, खुद को समय दें, और उसके बाद किसी भी डिसीजन पे पहुंचें। गॉडेस ऑफ द मून का यहाँ पे कार्ड है जो बता रहा है अपनी इंट्यूशन की सुननी है, ना दिल की सुननी, ना दिमाग की सुननी, अपनी इंट्यूशन की सुननी है। और अपनी इंट्यूशन की आप तब सुन पाएंगे जब आप खुद को डिवाइन से कनेक्ट कर लेंगे, जब आप खुद को यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेंगे, है ना। तो आप मेडिटेशन करने बैठ जाइए, अपना सवाल रखिए डिवाइन के सामने कि इस क्वेश्चन पे आप गाइडेंस चाहते हो, आपके लिए क्या अच्छा है, आपके लिए क्या अच्छा नहीं है। अगर ये रास्ता आपके लिए अच्छा नहीं है तो फिर कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है, आपको साइंस मिले, आपको गाइडेंस मिले, है ना। इस तरीके से आपको प्रेयर करनी है और देन आपको मेडिटेशन करना है। उसके बाद आपकी जो इंट्यूशन, आपके जो मन से आवाज आ रही हो ना, वही यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस होगी। लेकिन जैसे मुझे यहाँ पे कहा जा रहा है, मुझे रिकंसीडर वर्ड अगेन एंड अगेन सुनाई दे रहा है कि आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है। ठीक है, जो भी आपने कदम उठाया है, जो भी आप करने जा रहे हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपको ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है, लेकिन आगे जाके आपको कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिले। साथ में यहाँ पे दी पिकॉक का कार्ड है, स्ट्रेच योर स्टफ, शो योर ट्रू कलर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये समय आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन 2। तो जैसे मैंने कहा कि दूसरों की राय जो आपके बारे में है वो दरअसल में आप नहीं हो, आप वो हो जो आप खुद के बारे में सोचते हो। ठीक है, आपको सारा की सारा जो ध्यान है वो अपने ऊपर रखना है, अपने ऊपर लगाना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है। और आपको आई एम गेटिंग अगेन एंड अगेन कि कोई आपको बहुत ज्यादा सप्रेस कर रहा है, जैसे कोई मैनिपुलेट कर रहा है, आपको उस चीज से बाहर निकलना होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, सो आपको ख्याल रखना है अपना। एंड इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ऑप्शन 3। सो अगर आप लोगों ने सोडालाइट के क्रिस्टल को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। तो इसको मैं यहाँ पे साइड से रख देती हूँ। एंड एक और बात, ऑप्शन 3, आप किसी भी चीज के लिए खुद को बाउंड नहीं करिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा फ्री विल रहिएगा कि जो भी आपका क्वेश्चन है, कभी कभी होता है हम कर रहे होते हैं यस आ जाए, नो आ जाए, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे डिवाइन से प्रे करनी है और उनको जस्ट ये आपको प्रे करना है कि जो भी कुछ हो आपको सही गाइडेंस यहाँ से मिले। ठीक है, सो न्यूट्रल रहना है। सो यहाँ पे शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 3। The Hierophant, okay, 4 of Cups, 9 of Swords। भाई आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो तो मैं बताऊं तो यस है, लेकिन कुछ चीजों का आपको ख्याल रखना है। आंसर तो यस है लेकिन कुछ चीजों का ख्याल रखना है, मैं बताती हूँ। कुछ ब्लॉकेजेस यहाँ पे आ रहे हैं जिसकी वजह से आपका जो भी काम है ना वो नहीं हो पा रहा है। उन ब्लॉकेजेस को दूर करना है आपको अपनी जिंदगी में से। से यहाँ पे ये कार्ड गिरा है और इट इज द टाइगर। ओके, ऑप्शन 3 भाई, बहुत पावरफुल हो आप लोग, बहुत समझदार हो, बहुत मेच्योर हो,
और आपका जो भी क्वेश्चन है मैं ऐसे कहूंगी कि केवल अपने तक भी रिलेटेड नहीं होगा, वो क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें हो सकता है बहुत सारे लोगों की भलाई छुपी हो या फिर बहुत सारे लोग रिलेटेड हो। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि आपके क्वेश्चन का आंसर तो यस है, लेकिन ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। वो ब्लॉकेजेस क्या हैं? आपके मन के ब्लॉकेजेस हैं। आप पता है क्या करते हो? ऑप्शन 3, आप पहले ही कहानियां बुन लेते हो। ऐसा करने से ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो मुझे मना कर दे, कहीं ऐसा हो जाए, कहीं ये हो जाए। मीन्स कि ये है कि आपके साथ शायद एक्सपीरियंस ऐसे रहे या जो भी चीजें ऐसी रही हैं कि आप पहले ही नेगेटिव सोच लेते हो। कुछ भी करने के पहले ना नेगेटिविटी आपके मन में पहले आ जाती है और फिर आप सोचते हो कि रहने ही दो। आपने एक प्लान बनाया, फिर अपने आप ही ऐसे होगा तो ऐसे होगा, मैंने उससे कहा तो मतलब अपने आप ही वो कहानियां बन गई और फिर लास्ट में ये होता है कि रहने दो, नहीं हो पाएगा। और फिर ये होता है कि आप ट्राई नहीं करते हो, है ना? या फिर से आपने एक आध बार ट्राई किया, आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल गई तो आप ट्राई करने से ही डरने लग गए हो। सो ऑप्शन 3, यहाँ पे आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि अपने मन से ब्लॉकेजेस को दूर करिए। आपको क्या करना है? आपको पॉजिटिविटी को पीना है बेसिकली। आपको खुद को पॉजिटिव बनाए रखना है, खुद को हील करना है। नो डाउट यहाँ पे ये नेगेटिव भी आप इस वजह से हो बिकॉज आपके एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, बिकॉज आपके साथ कुछ चीजें हो सकती हैं ऐसी रही हो, आपको चीट मिला हो, आपको धोखा मिला हो, लोगों ने मिसलीड किया हो, मिसगाइड किया हो आपको, है ना? लेकिन अभी भाई आपके पास प्रेजेंट है और ऐसा जरूरी नहीं है कि जो चीजें आपके साथ पहले हुई वो दोबारा रिपीट हो। हमारे साथ जब कोई भी इंसिडेंट होता है ना, वो हमें कुछ सिखाने के लिए होता है कि भाई इस इंसिडेंट से अब आप ये चीज सीखो, ये गलती आपको इन फ्यूचर में रिपीट नहीं करनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अपने पास्ट को यूं पकड़ के झगड़ के बैठ जाएं, हमें उसको लेट को करना है। ठीक है, खुद को पॉजिटिव रखना है, पॉजिटिव आपको सोचना है। जितना हो सके इस एफर्मेशन को दीजिए, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन। ठीक है, इस तरीके से आप इस एफर्मेशन को दीजिए। इस एफर्मेशन को आप कमेंट में भी टाइप कर सकते हैं, बिकॉज सब लोग जब एक एफर्मेशन को बोलते हैं तो उसकी जो पावर है वो और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, सो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर यस है, लेकिन आपको वो जो यहाँ पे कहते हैं ना, जो लड़ाई है वो आपकी इस बार खुद से है। जो आपकी लड़ाई है इस बार वो अपने मन से ही है, कि अपने मन के, आपके मन ने जो आपको जैसे दायरे में एक उसमें रखा हुआ है ना, उससे आपको बाहर निकलना है। साथ ही साथ हीलर ऑफ द एजेस का यहाँ पे कार्ड है, दी हेरोफेंट के साथ में, तो बहुत स्पिरिचुअल होंगे भाई आप लोग, आपका ऑरा बहुत अच्छा होगा। हील करिए अपने आप को, अपनी लाइफ में जो भी चीजें हैं उनको, एंड सब कुछ अच्छा होगा बिकॉज यू आर प्रेशियस। आप बहुत कीमती हैं, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स हैं, आप बहुत कुछ बड़ा करने इस जीवन ये जीवन आपको बहुत कुछ करने के लिए मिला है। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का समय है, अपने आप को पहचानने का, अपनी पावर को पहचानने का कि आप कितने पावरफुल हो, ये पहचानने का ये समय है। ओके, ऑप्शन 3। सो अपने ऊपर भरोसा रखना है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपके क्वेश्चन का आंसर यस है, लेकिन मैंने आपको चीजें बताती हैं। ठीक है, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो ऑप्शन 4। सो अगर आप लोगों ने ग्रीन जेड के एंजल को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। एंड साथ में यहाँ पे आपको फ्री विल रहना है, लाइक खुद को बाउंड नहीं करना कि ये जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर यस आ जाए या फिर नो आ जाए। यहाँ पे न्यूट्रल आपको रहना है और बस डिवाइन से पे करनी है कि जो भी आपके लिए अच्छा हो आपको वही यहाँ से गाइडेंस मिले। ठीक है, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन 4, 5 of cups, 10 of cups, 9 of cups। oh my god, तीनों ही कप्स के कार्ड हैं। वाटर साइन हो सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग, या फिर आपके इमोशन से जुड़ी, आपके रिलेशनशिप से जुड़ी हुई आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या आपका क्वेश्चन हो सकता है। मैं कार्ड्स निकाल लूं फिर आपको बताती हूँ। ऑल टाइट अप, ठीक है।
अच्छा, तो यहाँ पे चलो मैं एक बार बस निकाल ही लूं फिर बताती हूँ। सो ऑप्शन 4 यहाँ पे जो दिक्कत है वो है फोकस की। फोकस नहीं है, फोकस नहीं हो पा रहा है, और आपका जो समय है वो ऐसी चीजों में ज्यादा जा रहा है जहां पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी से ना नहीं कह पाते हो, किसी ने आपसे मदद मांगी, किसी ने आपसे हेल्प मांगी, आप ना नहीं कर पाओगे, और आपका जो समय है वो अपने कामों से ज्यादा दूसरों के कामों में ऐसे 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 करके चला जाता है। तो जो समय आपको अपने लिए यूटिलाइज करना था, आपको अपने लिए कुछ करना था, वो आप नहीं कर पा रहे हो और आप छोटी छोटी चीजों में उलझे रह रहे हो। इसकी वजह से जो आपके बड़े गोल्स हैं, जो आपके बड़े ड्रीम्स हैं, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सो ऑप्शन 4 यहाँ पे जो आपसे कहा जा रहा है वो ये कि एक तो ना कहना सीखो लोगों को। ठीक है, बिकॉज अभी का जो समय है वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने इस समय को इसी तरीके से निकाल दिया तो आपको आगे जाके बहुत रिग्रेट होगा, है ना। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्लान्स वर्क नहीं करे, कुछ चीजें ऐसी थी जहां से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली, तो उसके पीछे रिग्रेट करने में, उसके पीछे पछतावा करने में भी अपना समय बर्बाद ना करो। आने वाले ब्राइट फ्यूचर के बारे में सोचो, आने वाली चीजों के बारे में सोचो, अपने सपनों के बारे में सोचो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, और वहीं अपने सारे एफर्ट्स लगा दो। आपको एनर्जी की जरूरत है, आप बहुत ज्यादा ड्रेन फील कर रहे हो, बहुत ज्यादा लैक फील कर रहे हो अपनी जिंदगी में। एक मोटिवेशन की जरूरत है आपको, एक मोटिवेशन की, और खुद को पॉजिटिव रखने की आपको जरूरत है, एनर्जी की आपको जरूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे सारी एनर्जी बॉडी से निकल गई है, बिकॉज आपने अपनी एनर्जी कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करने में इन्वेस्ट कर दी है जो आपका फायदा उठाना चाहते थे। ऐसे करने पे आपका हार्ट चक्र वीक होता है। ठीक है, सो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, ऑप्शन 4। एंड साथ में बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ कप्स की एनर्जी साथ में है, सो अगर रिलेशनशिप वाइज भी कोई इश्यूज हैं, पार्टनर से झगड़ा हो गया है, पर्सन आपके पर्सन से झगड़ा हो गया, कुछ भी डिफरेंसेस आ गए, लड़ाई हो गई, वो चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। परेशान होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा समय दीजिए चीजों को ठीक होने के लिए, चीजों को हील होने के लिए, और मैच्योरिटी से काम लीजिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे दी माउस का कार्ड, यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रोंगर देन यू आर, यू नो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आपको कभी कभी आप खुद के ऊपर डाउट करने लगते हो, आपको खुद के ऊपर भरोसा नहीं हो पाता कि क्या मैं इतने बड़े डिसीजन ले पाऊंगा, क्या मैं इतनी बड़ी चीजें कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, आप आपकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग हो। तो अपने आप को डेली एफर्मेशन दो, आई एम अ स्ट्रांग पर्सन, आई एम अ पॉजिटिव पर्सन, आई एम वेरी मोटिवेटेड फॉर माई लाइफ, एंड आई एम अ बैलेंस्ड पर्सन। इस तरीके से आप कुछ अपने लिए एफर्मेशन बनाओ और इनको रिपीटेडली, जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको समय मिले, आप इनको रिपीट करते रहिए। आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बात करूं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो है, तो यस है, लेकिन जो गाइडेंस यहाँ पे मिली है ना, उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन 4। मुझे जरूर बताइएगा आपको ये रीडिंग कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 5। सो अगर आप लोगों ने ये कार्नेलियन के एंजल को चूज किया है तो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर यस है या फिर नो। एंड साथ में यहाँ पे थोड़ा सा फ्री विल रहना, लाइक किसी भी आउटकम के लिए खुद को बाउंड नहीं करना, यहाँ पे जस्ट डिवाइन से प्रे करना कि जो भी हो आपको यहाँ पे सही गाइडेंस मिले। ओके, सो शफल कर लेते हैं कार्ड्स, ऑप्शन 5। ओके, इसमें मैं अभी नहीं ले रही, ऑप्शन 5। Oh my god, the Empress, very nice. The Fool, okay. 10 of Wands. Two of Pentacles. वेट, डिसीजन सही लेना है आपको, मैं बताती हूँ, कार्ड्स निकाल लूं। हीलर ऑफ द एजेस, ये ऑप्शन
ड्रीम में था शायद, हीलर ऑफ द एजेस। The giraffe walked all seeing the overview। तो आपका जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर है यस, लेकिन गाइडेंस बताऊं। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है वो किसी रिश्ते को लेके हो सकता है, प्रेगनेंसी कंसीविंग को लेके हो सकता है, किसी बिजनेस में ग्रोथ को लेके हो सकता है, एंड काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि बहुत सारी चीज़ों में आप अपनी लाइफ में सेटिस्फाई नहीं हो और इम्प्रूव करना चाहते हो वहाँ पे अपनी लाइफ में चीज़ों को, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता है कि जैसे आप चाहते हो वैसे चीज़ें होती है क्यों नहीं है, चीज़ों के होने का तरीका अपने आप अलग क्यों होता है। यहाँ पे एक मैसेज आपके लिए ये छुपा हुआ है ऑप्शन 5 कि कभी कभी हमें ईश्वर के डिसीजन पे भरोसा रखना चाहिए, कभी कभी हमें जस्ट होता है ना एक गो विद द फ्लो वाली एनर्जी, उस पर भरोसा रखना चाहिए। बिकॉज जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है तो वो जो स्ट्रगल है वो आपको कुछ सिखाना चाहती है, बिकॉज आपका जो एम है, जो गोल है वो बहुत बड़ा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जो होंगी काफी बड़ी होंगी, है ना। वो जो भी औहदा है, जो भी चीज है, जो भी आप मांग रहे हो, जो भी चीज आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, वहां पे पहुंचने के लिए बहुत मेच्योरिटी चाहिए। बिकॉज यहाँ पे दी एम्प्रेस है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेच्योरिटी है, बहुत सारे लोगों की जिंदगी भी जैसे आपकी उस चीज पर डिपेंड करेगी। सो यूनिवर्स आपको बहुत कुछ सिखाना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, लेकिन यूनिवर्स का सिखाने का अंदाज अपना ही होता है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। क्वेश्चन का आंसर आपका यस है, मैनिफेस्ट आप करते रहिए, लेकिन जीवन के हर पहलू को एक्सेप्ट करिए। चाहे खुशी मिल रही है, चाहे गम मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करिए, बिकॉज वो है आपके भले के लिए। आपको ये सोचना है कि जो भी कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए ही हो रहा है, ठीक है। तो बस आपको इस मंत्रा को याद कर लेना है और हर एक चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हुए जाना है। हीलर ऑफ द एजेस का यहाँ पे कार्ड है, सो अपने आप को हील करिए। आपकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होंगी, ऑप्शन 5 नो डाउट, लेकिन समटाइम्स आप नेगेटिव हो जाते हो, समटाइम्स आप परेशान हो जाते हो, या फिर दूसरों की एनर्जी से आप एक इफेक्ट हो जाते हो। सो अपने ऑरा को आपको प्रोटेक्ट रखने की ज़रूरत है, ये मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और दूसरी चीज़, अगर आप किसी तरीके से हीलिंग में जाना चाहते हो, हीलिंग मोडालिटी में जाना चाहते हो, कुछ भी नया सीखना चाहते हो, सो जाइए, डेफिनेटली गो फॉर इट। ओके, बिग यस है यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे द जिराफ वॉक टॉल सीइंग द ओवरव्यू। तो ये कार्ड हमेशा मैसेज देता है कि चीज़ों को दूरी से देखो। हो सकता है जो आज आपके साथ हो रहा है वो आपको सही नहीं लग रहा, लेकिन आगे जाके आपको समझ में आएगा। या फिर ये कार्ड ये भी मैसेज देता है कि हो सकता है आप जहाँ पे भी अभी मेहनत कर रहे हो वहां पे आपको अभी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हो, लेकिन आगे जाके आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अपना एक ब्रॉड, एक विविड विजन बना के आपको यहाँ पे चलना है। ओके, सो ये थी रीडिंग आप लोग की ऑप्शन 5, एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आपका फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।